आज की कथा में हम श्रवण करेंगे शूर्पणखा अपना प्रतिशोध लेने के लिए किस प्रकार से रावण को उकसाना शुरू करती है और रावण किस प्रकार से भ्रमित होना प्रारंभ हो जाता है। श्री वाल्मीकि रामायण की कथा है। अरण्यकांड का 31वां सर्ग यहां से आज हम शुरुआत करेंगे। जब जनस्थान में खरदूषण भी मारे गए, त्रिशिरा के साथ 14,000 राक्षसों का भी राम ने वध कर दिया। सीता और लक्ष्मण जिस गुफा में थे वहां से वापस आ गए। उसके पश्चात जनस्थान से अकंपन नामक राक्षस बड़ी ही उतावली के साथ लंका की ओर जाता है और शीघ्र ही उस पुरी में प्रवेश करके रावण से इस प्रकार समाचार सुनाता है। राजन, जनस्थान में जो बहुत से राक्षस रहते थे वे सारे मारे गए हैं। खर युद्ध में मारा गया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस आया हूं। इस प्रकार अकंपन के ऐसा कहते ही दशमुख रावण बड़ा क्रोध से जल उठा और लाल आंखें करके उसने इस प्रकार कहा मानो उसे अपने तेज से ही जलाकर भस्म कर डालेगा। वो कहता है, कौन मौत के मुख में स्वयं ही जाना चाहता है? जिसने मेरे भयंकर जनस्थान का विनाश कर दिया है, उसी के राज्य का विस्तार था। कहता है, कौन वह दुस्साहसी है जिसे समस्त लोकों में कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिलने वाला है। तीनों लोकों में मानो इसी का राज है। कहता है, मेरा अपराध करके इंद्र, यम, कुबेर और विष्णु भी चैन से नहीं रह सकेंगे। मैं काल का भी काल हूं, आग को भी जला सकता हूं और मौत को भी मृत्यु के मुख में डाल सकता हूं। यदि मैं क्रोध में भर जाऊं तो अपने वेग से वायु की गति को भी रोक सकता हूं और अपने तेज से सूर्य और अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता हूं। रावण को इस प्रकार क्रोध से भरा हुआ देख भय के मारे अकंपन की बोलती ही बंद हो गई। उसने हाथ जोड़कर संशय युक्त वाणी में रावण से अभय की याचना की। तब राक्षसों में श्रेष्ठ दशग्रीव ने उसे अभय दान दिया। इससे अकंपन को अपने प्राण बचने का विश्वास हो गया और वह संशय रहित होकर इस प्रकार कहता है, राक्षस राज, राजा दशरथ के नवयुग पुत्र श्री राम पंचवटी दंडकारण्य में रहते हैं। उनके शरीर के गठन सिंह के समान है। कंधे मोटे और भुजाएं गोल और लंबी हैं। शरीर का रंग सांवला है। वे बड़े यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देते हैं। उनके बल और पराक्रम की तो कहीं तुलना ही नहीं है। उन्होंने जनस्थान में रहने वाले खर और दूषण आदि का भी वध कर दिया है। अकंपन की बात सुनकर राक्षस राज रावण ने नागराज की भांति लंबी सांस खींचकर इस प्रकार कहा, अकंपन, बहुत तो सही क्या राम संपूर्ण देवताओं और देवराज इंद्र के साथ जनस्थान में आए हैं। रावण का ये प्रश्न सुनकर अकंपन ने महात्मा श्री राम के बल और पराक्रम का पुनः इस प्रकार वर्णन किया। लंकेश्वर, जिनका नाम राम है, वे संसार के समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी है। दिव्यास्त्रों के प्रयोग का जो गुण है उससे भी वे पूर्णता संपन्न है। और युद्ध की कला में तो वे पराकाष्ठा को ही पहुंचे हुए हैं। श्री राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी है, जो उन्हीं के समान बलवान है। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति बड़ा मनोहर है। उनकी आंखें कुछ कुछ लाल हैं और स्वर दुमदुभि के समान ही गंभीर है। जैसे अग्नि के साथ वायु हो, उसी प्रकार अपने भाई के साथ
संयुक्त हुए राजाधिराज श्रीमान राम बड़े प्रबल हैं। उन्होंने ही जनस्थान को उजाड़ डाला है। उनके साथ न कोई देवता है न कोई महात्मा मुनि। इस विषय में आप कोई विचार न करें। श्री राम के छोड़े हुए सोने की बाण वाले, सोने की पंख के साथ जो बाण 5 मुख वाले सर्प बनकर राक्षसों को खा जाते थे। भय से कातर हुए राक्षस जिस जिस मार्ग से भागते थे, वहां वहां वे श्री राम को ही अपने सामने खड़ा देखते थे। अनग इस प्रकार अकेले श्री राम ने ही आपके जनस्थान का विनाश किया है। अकंपन की ये बात सुनकर रावण ने कहा, मैं अभी लक्ष्मण सहित राम का वध करने के लिए जनस्थान जाऊंगा। उसके ऐसा कहने पर अकंपन ने कहा, राजन, श्री राम का बल और पुरुषार्थ जैसा है, उसका यथावत वर्णन आप मुझसे सुनिए। महायशस्वी श्री राम यदि कुपित हो जाए तो उन्हें अपने पराक्रम के द्वारा कोई भी काबू में नहीं कर सकता है। वे अपने बाणों से भरी हुई नदी के वेग को भी पलट सकते हैं तथा तारा ग्रह और नक्षत्रों सहित संपूर्ण आकाश मंडल को भी पीड़ा दे सकते हैं। वे श्रीमान भगवान राम समुद्र में डूबती हुई पृथ्वी को ऊपर उठा सकते हैं, जिस प्रकार से वराहदेव ने उठाया था। महासागर की मर्यादा का भेदन करके समस्त लोकों को उसके जल में आप्लावित कर सकते हैं और अपने बाणों से समुद्र के वेग अथवा वायु को भी नष्ट कर सकते हैं। वे महायशस्वी पुरुषोत्तम अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकों का संहार करके पुनः नए सिरे से प्रजा की सृष्टि भी करने में समर्थ है, क्योंकि वे ही आद्य प्रजापति हैं। दशग्रीव रावण जैसे पापी पुरुष स्वर्ग पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते, उसी प्रकार आप अथवा समस्त राक्षस जगत भी युद्ध में श्री राम को नहीं जीत सकते। मेरी समझ में संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। उनके वध का ये एक उपाय मुझे सूझा है, उसे आप मेरे मुख से एक चित्त होकर सुनिए। श्री राम की पत्नी सीता, उसके अंग प्रत्यंग सुंदर और सुडोल है। वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित सदा ही रहती है और सीता संपूर्ण स्त्रियों में एक दिव्य रत्न है। देवकन्या हो, गंधर्व कन्या, अप्सरा, कोई भी रूप में उसकी समानता नहीं कर सकती। फिर मनुष्य जाति की दूसरी कोई नारी तो उसके समान कैसे हो सकती है। उस विशाल वन में जिस किसी भी उपाय से श्री राम को धोखे में डालकर आप उनकी पत्नी का अपहरण कर ले, सीता से बिछुड़ जाने पर श्री राम कदापि जीवित नहीं रह पाएंगे। राक्षस राज रावण को अकंपन की वह बात पसंद आ गई। क्योंकि राक्षसी था तो भगवान राम को सीधा चुनौती देकर वो जीत तो पाने वाला था नहीं, इसीलिए इस प्रकार के पापमय विचार का उसने समर्थन ही किया। उस महाबाहु दशग्रीव ने कुछ सोचकर अकंपन से इस प्रकार कहा, ठीक है, कल प्रातःकाल सारथी के साथ मैं अकेला ही जाऊंगा और विदेह कुमारी सीता को प्रसन्नता पूर्वक इस महापुरी में ले आऊंगा। ऐसा कहकर रावण गधों से युक्त हुआ स्वर्ण अत्यंत सुंदर सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वहां से चला। गदाई था तो गधों से ही जुता हुआ उसका रथ भी था। इसी से पता चलता है कि उसकी क्या पात्रता होगी। नक्षत्रों के मार्ग पर विचरता हुआ राक्षस राज वह विशाल रथ बादलों की आड़ में प्रकाशित होने वाले चंद्रमा के समान ही शोभा पा रहा था। कुछ दूर पर स्थित एक आश्रम में वह जाकर वह ताटका पुत्र मारीच से मिला।
मारीच ने अलौकिक भक्ष्य भोज्य अर्पित करके राजा रावण का बड़ा स्वागत और सत्कार किया। आसन और जल आदि के द्वारा स्वयं ही उसका पूजन करके मारीच ने इस प्रकार अर्थयुक्त वाणी में उससे पूछा, राक्षस राज, तुम्हारे राज्य में लोगों की कुशलता से तो व्यवस्था चल रही है ना? तुम बड़ी उतावली के साथ यहां आ रहे हो, इसलिए मेरे मन में कुछ खटका हुआ है। मैं समझता हूं तुम्हारे यहां का अच्छा हाल नहीं है। मारीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत की कला को जानने वाले महातेजस्वी रावण ने इस प्रकार कहा, तात, अनायासी महान पराक्रम दिखाने वाले श्री राम ने मेरे राज्य की सीमा के रक्षक खर और दूषण इन सबको मार डाला है और जनस्थान अवध्य समझा जाता था, वहां के सारे राक्षसों को उन्होंने युद्ध में मार गिराया है। अतः इसका बदला लेने के लिए मैं उनकी स्त्री का अपहरण करना चाहता हूं। इस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार राक्षस राज रावण का वचन सुन के मारीच कहता है, निशाचर शिरोमणि, मित्र के रूप में तुम्हारा वह कौन सा ऐसा शत्रु है जिसने तुम्हें सीता को हर लेने की सलाह दी है? कौन ऐसा पुरुष है जो तुमसे सुख और आदर पाकर भी प्रसन्न नहीं है? वैसे तो अकंपन ने ही कहा था, अतः तुम्हारी बुराई करना चाहता है। इस प्रकार सदुपदेश देना मामा मारीच ने शुरू किया। कहता है, कौन तुम्हें कहता है कि तुम सीता को यहां हर ले आओ? मुझे उसका नाम बताओ। वो कौन है जो समस्त राक्षस जगत का सींग काट लेना चाहता है? जो इस कार्य में तुम्हें प्रोत्साहन दे रहा है वह तुम्हारा साक्षात शत्रु है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। वह तुम्हारे हाथों विषधर सर्प के मुख से उसके दांत उखड़वाना चाहता है। राजन, किसने तुम्हें ऐसी खोटी सलाह देकर कुमार्ग पर पहुंचाया है? किसने सुखपूर्वक सोते हुए तुम्हारे मस्तक पर साक्षात लात मार दी है? रावण, राघवेंद्र श्री राम वह गंध युक्त गजराज है जिसकी गंध सूंघकर ही गज रूपी योद्धा दूर भाग जाते हैं। विशुद्ध कुल में जन्म ग्रहण करना ही उस और राघव रूपी गजराज का शुंड दंड है। प्रताप ही मद है और सुडोल बाहें ही दोनों दांत हैं। युद्ध स्थल में उनकी ओर देखना भी तुम्हारे लिए उचित नहीं है। फिर जूझने की तो बात ही क्या है। वे श्री राम मनुष्य के रूप में एक सिंह है। रणभूमि के भीतर स्थित होना ही उनके अंगों की संधियां और बाल है। वह सिंह चतुर राक्षस रूपी मृगों का वध करने वाला है और बाण रूपी अंगों से परिपूर्ण है और तलवारें ही उसकी तीखी दाढ़ें हैं। उस सोते हुए सिंह को तुम नहीं जगा सकते। राक्षस राज, श्री राम एक पाताल तल व्यापी महासागर के जैसे हैं। धनुष ही उस समुद्र के भीतर रहने वाले ग्राह है। भुजाओं का वेग ही कीचड़ है। बाण ही तरंग मालाएं हैं और महान युद्ध ही उसकी अगाध जलराशि है। उसके अत्यंत भयंकर मुख अर्थात बड़वा नल में कूद पड़ना, ज्वालामुखी की आग में ही कूद पड़ना है। तुम्हारे लिए कदापि ये उचित नहीं है। लंकेश्वर, प्रसन्न हो। राक्षस राज, सानंद रहो और सकुशल लंका को लौट जाओ। तुम सदा पुरी में अपनी स्त्रियों के साथ ही रमण करो और राम अपनी पत्नी के साथ वन में विहार करे, यही उचित है। मारीच के ऐसा उपदेश देने पर दशमुख रावण उदास होकर लंका को वापस लौटा और अपने सुंदर महल में चला गया। इसके बाद शूर्पणखा जब ये देखती है कि श्री राम ने तो भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को अकेले ही मार गिराया और वो भी बहुत अल्प समय में,
और युद्ध के मैदान में तो खर दूषण और त्रिशिरा को भी मौत के घाट उतार दिया। तब वह शोक के कारण मेघ गर्जना के समान पुनः बड़े बड़े जोर जोर से घोर चित्कार करने लगे। श्री राम ने वह कर्म कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर है। यह अपनी आंखों देखकर वह अत्यंत उद्विग्न हो उठी और रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को चली गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि रावण पुष्पक विमान या सतमहले मकान के ऊपर भाग में ही उसके अंदर बैठा हुआ है। उसका राजोचित तेज उद्दीप्त हो रहा था और मरुदगणों से घिरे हुए इंद्र की भांति ही वह आसपास बैठे हुए असुर मंत्रियों से घिरा हुआ था। रावण जिस उत्तम स्वर्णमय सिंहासन पर विराजमान था वह सूर्य के समान जगमगा रहा था। जैसे सोने की ईंटों से बनी हुई वेदी पर स्थापित अग्निदेव घी की अधिक आहुति पाकर प्रज्वलित हो उठे हो, उसी प्रकार उस स्वर्ण सिंहासन पर रावण शोभा पा रहा था। देवता, गंधर्व, भूत और महात्मा ऋषि भी उसे जीतने में असमर्थ थे। समर भूमि में वह मुंह फैलाकर खड़े हुए यमराज की भांति भयानक जान पड़ता था। देवताओं और असुरों के संग्राम के अवसरों पर उसके शरीर में वज्र और अशनी के जो घाव हुए थे उनके चिन्ह अब तक भी विद्यमान थे। उसकी छाती में ऐरावत हाथी ने जो अपने दांत गड़ाए थे उसके निशान अब भी दिखाई देते थे। उसकी 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। उसके छत्र, चबर और आभूषण आदि उपकरण देखने ही योग्य थे। वक्षस्थल बड़ा विशाल था। वह वीर राजोचित लक्षणों से संपन्न दिखाई देता था। वह अपने शरीर में जो वैदुर्य मणि नीलम का आभूषण पहने हुए था उसके समान ही उसके शरीर की भी कांति थी। उसने तपाए हुए सोने के आभूषण भी पहन रखे थे। उसकी भुजाएं सुंदर, दांत सफेद, मुंह बहुत बड़ा और शरीर पर्वत के समान विशाल था। देवताओं के साथ युद्ध करते समय उसके अंगों पर सैकड़ों बार भगवान विष्णु के चक्र का प्रहार हुआ था। बड़े बड़े युद्धों में अन्यान्य अस्त्र शस्त्रों की भी उस पर मार पड़ी थी और इस सब के चिन्ह उसके शरीर पर दृष्टिगोचर होते थे। देवताओं के समस्त आयुधों के प्रहारों से भी जो खंडित न हो सके थे उन्हीं अंगों से वह अक्षोभ्य समुद्र में भी क्षोभ यानी हलचल पैदा कर देता था। वह सभी कार्य बड़ी शीघ्रता से करता था। पर्वत शिखरों को भी तोड़कर फेंक देता था। देवताओं को भी रौंद डालता था। धर्म की तो वह जड़ ही काट देता था और पराई स्त्रियों के सतीत्व का नाश करने वाला था। वह सब प्रकार के दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने वाला और सदा यज्ञों में विघ्न डालने वाला राक्षस था। एक समय पाताल की भोगवतीपुरी में जाकर उसने नागराज वासुकी को परास्त करके तक्षक को भी हराकर उसकी प्यारी पत्नी को वह हर ले आया था। दूसरों की पत्नियों को हरा कर लाना, चोरी करके, अपहरण करके लाना, ये उसका पहले से ही स्वभाव था। इसी तरह वह कैलाश पर्वत पर जाकर कुबेर को युद्ध में पराजित करके उसने उनकी इच्छा अनुसार चलने वाले पुष्पक विमान को भी अपने अधिकार में कर लिया था। वह पराक्रमी निशाचर क्रोधपूर्वक कुबेर के दिव्य चैत्र रथ वन को, सौगंधिक कमलों से युक्त नलिनी नाम वाली पुष्करिणी को, इंद्र के नंदन वन को और देवताओं के दूसरे दूसरे उद्यानों को नष्ट करता रहता था। वह पर्वत शिखर के समान आकार धारण करके शत्रुओं को संताप देने वाले महाभाग चंद्रमा और सूर्य को उनके उदय काल में अपने हाथों से रोक देता था। उस धीर स्वभाव वाले रावण ने पूर्व काल में एक विशाल वन के भीतर
10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करके साक्षात ब्रह्मा जी को अपने मस्तकों की बलि दे दी थी। उसके इस प्रभाव से देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्पों से भी संग्राम में अभय प्राप्त हो गया था। मनुष्य के सिवा और किसी के हाथ से उसे मृत्यु का भय नहीं था। इसी प्रकार से उसे वरदान भी प्राप्त था। वह महाबली राक्षस सोम सवन कर्म विशिष्ट यज्ञों में द्विजातियों द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक निकाले गए तथा वैदिक मंत्रों से ही सुसंस्कृत एवं स्तुत हुए पवित्र सोम रस को वहां पहुंचकर नष्ट कर देता था। समाप्ति के निकट पहुंचे हुए यज्ञों का विध्वंस करने वाला वह दुष्ट निशाचर ब्राह्मणों की हत्या तथा दूसरे सारे क्रूर कर्म करता था। वह बड़े ही रूखे स्वभाव का और निर्दयी था तथा प्रजाजनों के अहित में ही सदा लगा रहता था। समस्त लोगों को भय देने वाले और संपूर्ण प्राणियों को रुलाने वाले अपने इस महाबली क्रूर भाई को राक्षसी शूर्पणखा ने उस समय देखा। वह दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित था। दिव्य पुष्पों की मालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। सिंहासन पर बैठा हुआ राक्षस राज पुलस्त कुलनंदन महाभाग दशग्रीव रावण प्रलय काल में संहार के लिए उद्यत हुई महाकाल के समान ही जान पड़ता था। मंत्रियों से इस प्रकार घिरे हुए शत्रुहंता भाई रावण के पास जाकर भय से बड़ी विह्वल हुई वह राक्षसी कुछ कहने को उद्यत हुई। महात्मा लक्ष्मण ने जिस प्रकार नाक और कान काटकर जिसको कुरूप कर दिया था और जो निर्भय विचरण करने वाली थी, वह अभी भय और लोभ से मोहित हुई शूर्पणखा बड़े बड़े चमकीले नेत्रों वाले अत्यंत क्रूर रावण को अपनी दुर्दशा दिखाकर उससे कहती है, जब वहां शूर्पणखा पहुंची तो वह श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा तिरस्कृत होने के कारण बड़ी ही दुखी थी। उसने इस प्रकार समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण से अत्यंत कुपित होकर कठोर वाणी में कहा, राक्षसराज, तुम स्वेच्छाचारी और निरंकुश होकर विषय भोगों में मतवाले हो रहे हो। तुम्हारे लिए घोर भय उत्पन्न हो गया है। तुम्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए थी, किंतु तुम इसके विषय में कुछ नहीं जानते हो। जो राजा निम्न श्रेणी के भोगों में आसक्त हो, स्वेच्छाचारी और लोभी हो जाता है, उसे मरघट की आग के समान हेय मानकर प्रजा उसका अधिक आदर नहीं करती है। जो राजा ठीक समय पर स्वयं ही अपने कार्यों का संपादन नहीं करता है, वह राज्य और उन कार्यों के साथ ही नष्ट हो जाता है। जो राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचरों को नियुक्त नहीं करता, प्रजाजनों को जिसका दर्शन दुर्लभ हो जाता है और कामिनी आदि भोगों में आसक्त होने के कारण अपनी स्वाधीनता जो खो बैठता है, ऐसे राजा को प्रजा दूर से ही त्याग देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हाथी नदी की कीचड़ से दूर ही रहते हैं। जो नरेश अपने राज्य के उस प्रांत की जो अपनी ही असावधानी के कारण दूसरे के अधिकार में चला गया हो, रक्षा नहीं करते, उसे पुनः अपने अधिकार में नहीं लाते, वे समुद्र में डूबे हुए पर्वतों की भांति अपने अभ्युदय से प्रकाशित नहीं होते हैं। जो अपने मन को काबू में रखने वाले और प्रयत्नशील हैं, उन देवताओं, गंधर्वों और दानवों के साथ विरोध करके तुमने अपने राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचर नहीं नियुक्त किए हैं। ऐसी दशा में तुम जैसा विषय लोलुप चपल पुरुष कैसे राजा बना रह सकता है? राक्षस, तुम्हारा स्वभाव बालकों जैसा है। तुम नीरे बुद्धिहीन हो।
तुम्हें जानने योग्य बातों का भी ज्ञान नहीं है। ऐसी दशा में तुम किस तरह राजा बने रह सकोगे? विजयी वीरों में श्रेष्ठ निशाचर पते, जिन नरेशों के गुप्तचर कोश और नीति ये सब अपने अधीन नहीं है, वे साधारण लोगों के ही समान है। गुप्तचरों की सहायता से राजा लोग दूर दूर के सारे कार्यों की देखभाल करते रहते हैं, इसलिए वे दीर्घदर्शी या दूरदर्शी कहलाते हैं। मैं समझती हूं कि तुम गवार मंत्रियों से ही घिरे रहते हो, तभी तो तुमने अपने राज्य के भीतर गुप्तचर नहीं तैनात किए हैं। तुम्हारे स्वजन मारे गए और जनस्थान पूरी तरह उजाड़ दिया गया, फिर भी तुम्हें इसका पता नहीं है। अकेले राम ने जो अनायास ही महान कर्म करने वाले हैं, भीमकर्मा राक्षसों की 14,000 सेना को यमलोक पहुंचा चुके हैं, खर और दूषण के भी प्राण ले लिए, ऋषियों को भी अभयदान कर दिया और दंडकारण्य में राक्षसों की ओर से जो विघ्न बाधाएं थी उन सबको दूर करके वहां शांति स्थापित कर दी है। जनस्थान को तो उन्होंने चौपट ही कर डाला। राक्षस, तुम तो लोभ और प्रमाद में फंसकर पराधीन हो रहे हो, अतः अपने ही राज्य में उत्पन्न हुए भय का तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। जो राजा कठोरतापूर्ण बर्ताव करता अथवा तीखे स्वभाव का परिचय देता है, सेवकों को बहुत कम वेतन देता है, प्रमाद में पड़ा और गर्व में भरा रहता है और स्वभाव से ही शठ होता है, उसके संकट में पड़ने पर सभी प्राणी उसका साथ छोड़ देते हैं, उसकी सहायता के लिए कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। जो अत्यंत अभिमानी, अपनाने के अयोग्य, आप ही अपने को बहुत बड़ा मानने वाला और क्रोधी होता है, ऐसे नर अथवा नरेश को संकट काल में आत्मीय जन भी मार डालते हैं। जो राजा अपने कर्तव्य का पालन अथवा करने योग्य कार्यों का संपादन नहीं करता तथा भय के अवसरों पर भयभीत एवं अपनी रक्षा के लिए सावधान नहीं होता, वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट एवं दीन होकर इस भूतल पर तिनकों के समान उपेक्षणीय हो जाता है। लोगों को सूखे काठों से, मिट्टी के ढेलों और धूल से भी कुछ प्रयोजन होता है, किंतु स्थान भ्रष्ट राजाओं से उन्हें कोई भी प्रयोजन नहीं रहता। जैसे पहना हुआ वस्त्र और मसली डाली गई फूलों की माला दूसरों के उपयोग में आने योग्य नहीं होती, उसी प्रकार राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा समर्थ होने पर भी दूसरों के लिए तो निरर्थक होता है। परंतु जो राजा सदा ही सावधान रहता है, राज्य के समस्त कार्यों की जानकारी रखता है, इंद्रियों को वश में किए रहता है, कृतज्ञ, दूसरों के उपकार को मानने वाला होता है और स्वभाव से ही धर्म परायण होता है, वह राजा बहुत दिनों तक राज्य करता है, वर्षों तक राज्य करता है। जो स्थूल आंखों से तो सोता है परंतु नीति की आंखों से सदा ही जागता रहता है, और जिसके क्रोध और अनुग्रह का फल प्रत्यक्ष प्रकट होता है, उसी राजा की लोग पूजा करते हैं। रावण, तुम्हारी बुद्धि दूषित है और तुम इन सभी राजोचित गुणों से भी वंचित हो, क्योंकि तुम्हें अब तक गुप्तचरों की सहायता से राक्षसों के इस महान संहार का समाचार ज्ञात नहीं हो सका है। तुम दूसरों का अनादर करने वाले, विषयासक्त और देश काल के विभाग को यथार्थ रूप से न जानने वाले हो। तुमने गुण और दोष के विचार एवं निश्चय में कभी अपनी बुद्धि को नहीं लगाया है, अतः तुम्हारा राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और तुम स्वयं भी भारी विपत्ति में बढ़ जाओगे। शूर्पणखा के द्वारा इस प्रकार कठोर शब्द कहे गए और दोषों पर, जो दोषों का दर्शन राजनीति के द्वारा
रावण को दिखाया गया। बुद्धिपूर्वक विचार करके धन, अभिमान और बल से संपन्न वह निशाचर रावण बहुत देर तक सोच विचार करके इस प्रकार चिंता में पड़ गया, भ्रमित हो गया। इस भ्रमित अवस्था में और शूर्पणखा उसे और भ्रमित करने का कार्य किस प्रकार से करेगी, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। ग्रंथराज श्री वाल्मीकि रामायण की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम।